बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ बेसन का टिक्की वाला हलवा। आप इसे बेसन की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, इस सर्दी के मौसम में यह हलवा बना के आप लोग घर में रखें और सुबह नाश्ते के वक्त भी खा सकते हैं या किसी टाइम भी दिल चाहे तो आप खा सकते हैं। ये हड्डियों को बहुत ताकत देता है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बनाने के बाद ये महीने 2 महीने आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 केजी चीनी ली है और इसमें मैं 1.5 गिलास पानी का ऐड करूँगी चाशनी बनाने के लिए। तो चाशनी हम बनाएंगे इसकी 1 तार वाली। यहाँ देखें कांच का गिलास है जो कि घर में अमूमन होते हैं सबके पास। 1.5 गिलास ये मैंने इसमें पानी का ऐड किया है। मुझे 1 तार वाली चाशनी बनानी है इसकी। अगर आपको 1 तार का सिस्टम समझ ना आए कि किस तरीके से बनती है तो सिर्फ आप इसको 5-6 बार अच्छी तरीके से उबाला देने के बाद इसका गैस बंद कर दें और इसे साइड में रख दें या बिल्कुल दम जैसी आंच पे इसे हल्का हल्का पकने दें। दूसरी साइड पे एक मैं बड़ी कढ़ाई ही लूँगी और उसके अंदर फिर हम बेसन भुनेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसमें पूरा 1.5 पाव जाएगा 275 ml के करीब घी। आप असली घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने डालडा घी यहाँ पर लिया है। तो घी गर्म होने के बाद इसमें मैंने यह हाफ़ केजी बेसन लिया है, वो बेसन मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से बेसन की भुनाई करनी है। और ये बेसन की भुनाई हमें बिल्कुल धीमी आंच पे करनी है, गैस बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, नहीं तो बेसन आपका जल्दी से भुन जाएगा लेकिन जल जाएगा और अच्छी तरीके से नहीं पकेगा, यानी कि कच्चा कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आप इसकी भुनाई बिल्कुल धीमी आँच पे करें, अच्छे से बिल्कुल आराम आराम से। ये बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ देखें मैंने अच्छी तरीके से घी के अंदर बेसन को मिक्स कर दिया है। इसे मैं हल्की आंच पे भूनती रहूँगी। 1.5 पाव पूरा इसके अंदर हमने घी यूज़ किया है। आधा किलो बेसन में तो आप बस अंदाज़ा रखें कि 1.5 पाव घी जाएगा। ये देखें अच्छे से ये लिक्विड हो चुका है, अच्छे से भुन रहा है, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता से ये बेसन अच्छे से भुन जाएगा। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची का लिया है। ये इलायची मैंने घर में ही पीसी है। ये इलायची मैंने छिलके समेत ही पीसी है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप भी इसी तरीके से घर में पीस के रखें। इस इलायची को किसी भी हलवे में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हलवा हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन रहा है। तकरीबन इसे भूनते हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है और ये रेडी की तरफ ही है। धीमी आंच पे मैंने इसे भूना है। अभी मैंने ड्राई फ्रूट कट किए थे जिसके अंदर साबुत खोपरा बादाम थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बाकी आपको जो पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, अखरोट पिस्ते वगैरह जो भी आपको अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ इसमें खोपरा, साबुत खोपरा और बादाम इन्हें कट करके ऐड किया है। अच्छी तरीके से इन्हें भी इसमें मिक्स कर दिया है। ये देखें बेसन के दाने दाने से बन चुके हैं, यानी कि ये भुन चुका है अच्छी तरीके से। इसे मैं 2 मिनट और भूनूंगी, उसके बाद इसमें मैं चाशनी का ऐड करूँगी। ये देखें बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है, दाना दाना बन चुका है बेसन का। अभी इसके अंदर जो मैंने चाशनी बनाई है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें सारी चाशनी डालने के बाद इसे हम जल्दी से अच्छे से चलाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि बेसन इकट्ठा हो जाए। ये देखें इस तरीके से इसको हमें अच्छी तरीके से पकाना है चाशनी के अंदर ताकि बेसन हमारा अच्छे से इकट्ठा हो जाए। ये देखें इस तरीके से जल्दी हमें इसमें स्पून चलाना है ताकि बेसन अच्छी तरीके से इकट्ठा हो जाए। यहाँ बेसन हमारा देखें इस तरीके से हो चुका है। एक बड़ी ट्रे के अंदर मैंने हल्का सा घी लगा के रखा है। घी नीचे इसलिए लगाते हैं कि हलवा चिपके ना ट्रे के साथ, तो मैंने ट्रे में घी लगा के रख दिया है और हल्के से ड्राई फ्रूट भी उसमें लगा दिए हैं। अभी ये हलवा उठा के उस ट्रे के अंदर मैं लगाऊंगी। ये देखें इस तरीके से पूरे में हमें फैला देना है। ये देखें इसको सारा मैं इसमें फैला दूंगी अच्छी तरीके से और एक बेहतरीन सा बेसन का टिक्की वाला हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है। सर्दी के मौसम में तो इसे आप लाजिम बना के रखा करें। इससे जिस्म का दर्द ख़त्म होता है, जो कि कमर दर्द, पैरों में दर्द, ख़ास तौर पे ख़वातीन को जो रहता है, ये बहुत ही उनके लिए मुफीद रहेगा। सर्दी के मौसम में ये खाना चाहिए। इसे मैंने अच्छी तरीके से देखें इस तरह फैला दिया। इसे ठंडा होने का थोड़ा सा वेट करेंगे। ज़्यादा ठंडा होने का हमें वेट नहीं करना, बस हल्का सा हो जाए फिर इसे हम कट करेंगे।
देखें अच्छी तरीके से इस तरह मैंने इसे लगा दिया है। अब इसे मैं कट करूँगी। हल्का सा ये ठंडा हुआ है तो इसे मैं इस तरीके से बर्फ़ी के स्लाइसेस में कट कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरीके के स्लाइसेस पसंद हैं आप उसी तरीके से इसे कट कर लीजिएगा। मैंने इसे चकोर चकोर स्लाइसेस में कट करना है। तो ये देखें बेहतरीन सा हमारा हलवा कट करने के बाद मैंने प्लेट से उतारा, रेडी हो चुका है। इसे तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल सख्त भी नहीं है और बिल्कुल नरम भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, आराम से खाया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन बना है। मेरी इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।